हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हर एक व्लॉग पे, हर एक वीडियो पे कोई ना कोई ये कमेंट ज़रूर करके जाता है कि दीदी आपका घर हमेशा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। कैसे करते हो आप ये सब। और ये जो कमेंट होते हैं ना, वो मोस्टली हाउसवाइफ के होते हैं, क्योंकि मुझे पता है हर एक हाउसवाइफ को अपने घर को साफ़ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड रखने का मन तो रहता है, पर उन्हें ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ये हम कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर को हमेशा साफ़ रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक होम साइंस है। और सच बताऊं तो मेरे पास जो है सब्जेक्ट भी होम साइंस ही था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है होम साइंस से की थी, और मुझे हमेशा से ही है ना घर को साफ़ सुथरा सुंदर रखना। जब मैं मायके में थी ना, तब भी मुझे इसी तरह से पसंद था कि हमेशा घर जो है साफ़ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज रहे। तो आज इस वीडियो में कुछ इसी तरह के टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी अपने घर को साफ रखने की। तो जी अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। बुलबुल को भेज दिया है स्कूल टाइम से, और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज घर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग में। हफ्ते में एक दिन जो है मैं झाड़ू पोछा तो हम हमेशा ही करते हैं, ठीक है, पर हफ्ते में एक दिन घर की अच्छे से डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चाहे हम घर को झाड़ू पोछे से कितना भी चमका लें, पर अगर घर में जो सामान रखा है जिससे हमने अपने घर को डेकोरेट किया, अगर उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, और अगर कोई घर पे आता है या फिर हम खुद भी वो चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, घर साफ़ तो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मुश्किल से इस काम में जो 10-15 मिनट लगते हैं, और ये नहीं है कि सारे घर का सामान एक ही दिन में उतार कर धोने निचोड़ने लग जाओ। हाँ, एक रूम का एक दिन करती हूँ। जैसे आज मैंने अपने बाहर जो मेरा रूम है, लिविंग रूम है, उसके सारे शोपीस उतारे और उनको अच्छे से मैंने सबको धो दिया। धोने से सारी डस्ट जो है उनकी निकल गई, और सूखने के बाद जो है मैंने उस जगह को साफ़ करके उन्हें वापस लगा दिया। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। देखो, घर को जितना साफ़ सुथरा सुंदर रखना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी है हमारे किचन को साफ़ रखना। क्योंकि साफ़ सुथरा सुंदर किचन मतलब बीमारियाँ एक तो दूर रहेगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो हाउसवाइफ का है वो किचन में ही जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को हमेशा मैं क्लीन रखूँ। तो ये जो ड्रॉर्स हैं मेरे किचन की, इनके नीचे हो रखा था बहुत ज़्यादा कचरा, क्योंकि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत इनमें नीचे जगह रहती है, और कचरा जो है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ और इनके नीचे इकट्ठा हो ही जाता है। तो आज इस जगह को साफ़ करने के बाद कोई ऐसा आइडिया लगाएंगे कि देखो, जो जगह है उसको तो मैं कवर नहीं कर सकती, पर हाँ मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लगा दूँ कि मैं जब भी ये ड्रॉर निकालूँ ना, तो ये जगह मेरे को हमेशा साफ़ मिले। और ये आइडिया मुझे यूट्यूब से ही मिला है। तो देखो, आइडियाज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर कोई नया आइडिया हमें नज़र आए, दिखाई दे, और उससे अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो बहुत सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो हम तो वही चीज़ रिपीट करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। तो देखो, नई चीज़ें शामिल करने में और उनको इस्तेमाल करके देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर हो सकता है कुछ फ़ायदा उनसे मिल जाए। तो आज मैं क्या करूँगी, मैंने अच्छे से इनको ड्रॉर को निकाल लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल का एक कवर है। डाइनिंग टेबल के जो भी पुराने कवर होते हैं प्लास्टिक वाले, मैं इनको कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हर जगह आपके यूज़ आ सकते हैं, तो इनको कभी आपको फेंकना नहीं चाहिए। पर हाँ, ये थोड़ा सा फट गया था, तो अभी ये डाइनिंग टेबल पर यूज़ नहीं आ रहा है। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के जो काम है वो सुबह सुबह ही कर लो ना तो अच्छा है, वरना अगर दिन में ये काम करने की सोचे ना तो नहीं हो सकता। पर सुबह सुबह करने का ये मतलब नहीं है कि सुबह उठते इस काम में लग गए। मैंने पहले अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया है, और उसके बाद जो है मैंने 1 घंटा रखा है इन सब कामों के लिए। ये जो एक्स्ट्रा काम है आज मैं ये करने वाली हूँ। तो बेटी को भी टाइम से स्कूल भेज दिया, क्योंकि ये काम अगर पहले करने बैठ जाती तो उसको स्कूल के लिए लेट हो जाती। जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले कर लिए, क्योंकि देखो झाड़ू पोछा भी ज़रूरी है, और अगर इन कामों में लग जाओ और झाड़ू पोछा छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम थे वो कर लिए घर के, और अब 1 घंटे में जितना मुझसे हो पाएगा, जो काम मुझसे हो पाएगा, जो मेरी नज़रों में है, तो वो काम जो है आज मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है नीचे प्लास्टिक, और इसको मैंने सेलो टेप की मदद से चिपका दिया है। और अब देखते हैं कि ये
कितने दिन तक टिकता है। अगर ये ड्रॉर मैं बाहर की तरफ निकालूंगी तो अभी तो ये नहीं खिसक रहा है, और अगर ये नहीं खिसकेगा तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका मुझे लगा, क्योंकि अब जो है जब भी मुझे साफ़ करना होगा, इस कवर को मैंने हटाया और जो कैबिनेट है वो उसकी नीचे की जगह साफ़ हो जाएगी और कॉकरोच भी इकट्ठे नहीं होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है ये दूसरी वाली कैबिनेट थी, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के लिए ये जो पुराने मेरे कुर्ती वगैरह है जो फट जाती है, और बस इन्हीं का कपड़ा जो है उससे मैं साफ़ करती हूँ। मैं कोई माइक्रो फाइबर जो क्लॉथ्स होते हैं ना वो मैं नहीं खरीदती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। जी, घर में इतने सारे पुराने कपड़े होते हैं तो क्यों ही फालतू खर्चा लगाएं। पुराने कपड़ों से ही हमेशा मैंने मम्मी को घर को साफ़ करते देखा है, तो बस उसी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इससे ही जो है मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये जो दूसरे साइड के कैबिनेट थे मेरे किचन के, इनमें भी मैंने नीचे यही लगा दिया है, मैट ही लगा दिया है। पहले मैंने न्यूज़पेपर लगा रखे थे, पर न्यूज़पेपर लगाने से क्या होता है कि जब भी सामान मैं रखती हूँ और फिर वापस निकालती हूँ ना उसको, तो न्यूज़पेपर खिसक जाता है, वो फट जाता है। 2 दिन भी वो अच्छे से लगा हुआ नहीं रहता। और ये जो मैट है वो अच्छे से चिपक गई है नीचे, क्योंकि प्लास्टिक की है तो अच्छे से चिपक रही है, और अब मुझे नहीं लगता कि ये जो है इधर उधर खिसकेगी। तो देखा एक पुराने फटे हुए डाइनिंग टेबल के कवर का कितना अच्छा सा यूज़ हो गया मेरे किचन में। और अब जो है मैं कितना भी चाहे इन डिब्बों को इधर उधर करूँ, ये खिसकेगा नहीं और अच्छा लग रहा है। तो ये काम भी हो गया। और इसके अलावा भी ये जो डाइनिंग टेबल के कवर है इनको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। वैसे तो देखो बेड पे बैठ के खाना खाना गलत होता है, नीचे बैठ के खाना चाहिए। पर एज्ड जो लोग होते हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, घुटनों वगैरह में दर्द होता है, जो बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, तो वो न्यूज़पेपर लगाते हैं। तो न्यूज़पेपर की जगह आप जो ये डाइनिंग टेबल का कवर है ना, इसको आप न्यूज़पेपर की साइज़ का कट कर लो, ठीक है। और इसके चारों तरफ आप कोई पाइपिंग लगा लो कपड़े से सील के, और एक अच्छा सा आपका जो है एक मैट तैयार हो जाएगी, और उसको आप बिछा लो जब भी आप बेड पर खाना खाओ, तो बेड पे खाना जो है बिखरेगा नहीं। तो मैं भी इसी तरह से और पहले बनाती थी जब हम लोग बेड पे बैठ के खाना खाते थे। अभी तो हमने बंद कर दिया जब से मुझे पता चला कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, गलत तो होता है। इससे जो है लक्ष्मी नाराज़ होती है, घर पे जो है लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो हाँ, कुछ इस तरह के टिप्स भी आप लोगों को दूंगी कि क्या क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो जो मुझे ध्यान आएंगी। और देखो एक ये मैट का टुकड़ा मैंने लगा दिया है इस वाली ड्रॉर में। इस वाली ड्रॉर में मैं आटे का जो चकला बेलन वगैरह है वो रखती हूँ, जो मेरा मसालादानी है वो रखती हूँ। तो इसमें नीचे जगह होने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत मसाला जब जल्दी जल्दी में हम ऐसे रखते हैं मसालादानी, तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसमें मैंने ये मैट लगा दी है, इससे अब जो है मसालादानी में से मसाले नीचे नहीं गिरेंगे, थोड़ा बहुत आटा है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और जो नीचे की कैबिनेट है वो गंदी नहीं होगी। और साथ ही साथ छोटे मोटे और भी काम चल रहे हैं। ये जो है मैंने एक बॉटल वॉश करके रखी है, जो सॉस की बॉटल खाली हो गई थी। सॉस की बॉटल खाली हुई बहुत तरीके से काम में आ सकती है, तो उसको मैंने अच्छे से धो दिया है। मैं क्या काम में लेने वाली हूँ वो बाद में बताऊँगी। तो सुबह की क्लीनिंग में 1 घंटा मैंने और अपना देकर और बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटा लिए, और पूरे दिन की टेंशन ख़त्म। अब पूरा दिन मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटा लिए। जो मेरा टिफ़िन है उसमें मैं कवर लगाती हूँ, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। सुबह में मैंने उनको गर्म पानी में भिगो दिया था। तो वैसे तो उनको हमेशा वॉश करके ही लगाती हूँ, पर 1 हफ्ते में 1 दिन जो है मैं उनको अच्छे से गर्म पानी से धो देती हूँ, ताकि उनमें कोई भी स्मेल ना रहे। और अब इनको मैं धूप में सुखा दूँगी, जिस तरह से कपड़े सुखाती हूँ। तो इनको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है कि अगर साफ़ सफाई घर में रहेगी तो कॉकरोच भी नहीं आएंगे और बीमारियाँ भी नहीं फैलेगी। और अगर बीमारी नहीं फैलेगी तो पैसे भी बच जाएंगे। वही है, बार बार डॉक्टर के आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो जी, पोछा मैंने अब लगाया है। मैं बताना भूल गई थी, सुबह मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने इस वजह से नहीं लगाया था कि मुझे ऐसे था कि डस्टिंग करूँगी तो थोड़ा बहुत गंद वापस फैलेगी, तो मैंने झाड़ू लगा ली थी। और पोछा मैंने अब लगाया है पूरे घर में। तो बस आज 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा अपने रोज़ की क्लीनिंग से, और अब पूरे दिन की टेंशन ख़त्म। और साथ ही साथ ये बाहर से भी मैं कैबिनेट अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जी, अब थोड़ा सा और भी स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। ये नींबू रखे थे, मैंने कहा था ना हमारे प्लॉट में बहुत सारे नींबू हो रहे हैं, तो वो नींबू तोड़ लिए थे। पर कल
रात हमारे फ्रिज की लाइट चली गई, वरना तो ये नींबू जो है ख़राब नहीं होते फ्रिज में, पर कल पूरी रात लाइट नहीं थी और कल दिन में भी अच्छे से लाइट नहीं थी। तो इन नींबू पे थोड़ा थोड़ा सा जो है ये ऊपर से ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे। तो इतने नींबू मैं ख़राब तो नहीं करूँगी, तो इन नींबू को स्टोर कर लूँगी। और मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, तो नींबू का सारा रस मैंने निकाल लिया है, फिर इसको अच्छे से मैंने छान लिया है और अब इसमें मैंने 2 ढक्कन चीनी ऐड कर दी है। 2 बड़े ढक्कन चीनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डालनी है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। गर्म नहीं करना है बिल्कुल से। तो जब भी मेरे घर में नींबू कभी एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। अब आप लोग कहोगे नींबू का अचार डाल लेते, तो जी मैंने डाला था नींबू का अचार, पर कोई खाता नहीं है मेरे घर में। पर हाँ, नींबू पानी जो है रोज़ सुबह में पीते हैं, तो ये काफ़ी दिन तक अब चल जाएगा। और अब इसको जो कांच की बोतल, मैंने सॉस की जो बोतल खाली हुई थी जिसको मैंने अच्छे से साफ़ किया था ना, उसको बिल्कुल अच्छे से मैंने सुखा लिया था, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल से। और इसमें मैंने ये जो नींबू का रस है वो डाल दिया है। ऊपर से मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया है जिससे ये एयर टाइट हो जाए और अब ये ख़राब नहीं होगा काफ़ी दिन तक। अब इसको फ्रिज में रख देंगे और इससे सुबह सुबह रोज़ नींबू पानी बन जाएगा। सुबह घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाई और उसके बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट ये नहीं कि कोई सो गई थी, पर हाँ, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने सबके, और जिनको रिप्लाई करना होता है उनको रिप्लाई किया, गुड्डू से बातें कर ली, तो ये होता है मेरा रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद ही जो है मैं अब लग गई हूँ अपनी रसोई में, करने लगी हूँ खाने की तैयारी। रेस्ट भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं है कि मशीन की तरह पूरा दिन ही लगे रहो, क्योंकि पूरा दिन लगे रहेंगे तो फिर थकावट हो जाएगी और काम करने का मन भी नहीं करता, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है कि क्या यार पूरा दिन घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। और बस अब रसोई में आ गई हूँ और करने लगी हूँ खाने की तैयारी। खाने में आज मैं बना रही हूँ ये लहसुन की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेरे घर में भी और राजस्थान में भी। हाँ जी, मैं हमेशा ही बनाती हूँ और हर बार जब भी बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो और जब भी मैं ये चटनी बनाती हूँ तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल आता है कि इतनी सारी तीखा खाते हो, ये गरम नहीं करता क्या? तो नहीं जी, ये जो मिर्ची है वो रात को भिगो देने से ऐसा होता है कि इसकी जो भी गर्मी होती है ना वो पानी में निकल जाती है, तो उतनी ज़्यादा ये गरम तासीर नहीं रखती है फिर बाद में बनने के। हाँ, थोड़ी सी गर्म ज़रूर होती है, पर राजस्थानी जो लोग होते हैं वो तीखा ही खाना पसंद करते हैं। तो जो लोग राजस्थान से हैं उनको तो पता ही होगा कि ये कितनी फेमस है हमारे यहाँ पे। और मैं हमेशा अपने फ्रिज में ये बना के रखती हूँ। वैसे स्पेशली ये गुड्डू के लिए बना रही हूँ क्योंकि कल जो है 7 है, तो उसको मैं भेज दूँगी। उसके हॉस्टल में जो है बहुत ज़्यादा फीका फाका सा खाना बनता है, तो थोड़ी सी चटनी हो तो बच्चे का खाने का जो स्वाद है वो अलग हो जाता है। और ये ख़राब भी नहीं होती है क्योंकि इसमें धनिया पाउडर नहीं डलता। ये चटनी जो है सिर्फ तेल में बनती है। तेल डाला, जीरा डाला और जो लाल मिर्च थी वो मैंने पीस ली थी काचर के साथ। खटाई के लिए मैंने इसमें काचर डाले, खूब सारा लहसुन डाल दिया। और लहसुन जो इतना सारा मैं छीलती हूँ उसके लिए भी सवाल आता है कि दीदी कैसे छील लेते हो? तो जी ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा लहसुन छील के इकट्ठा कर लेती हूँ जब भी मुझे चटनी बनानी होती है। जैसे 4-5 दिन बाद बनानी होती है तो मैं 4-5 दिन पहले से ये तैयारी शुरू कर देती हूँ। आधी ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आधी पत्ता गोभी ये बच गई है, तो ये ख़राब ना हो इसके लिए मैं जो ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ ना, और वो जो सामान जिस बैग में आता है, ये कागज़ के जो बैग आते हैं ना, इनको फेंकना नहीं चाहिए। इसमें ये पत्ता गोभी काफ़ी दिन तक स्टोर अच्छे से रहेगी, ये ब्लैक नहीं होगी। अगर हम ऐसे ही इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो इस तरह के बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हरी मिर्च आप डाल के रखते हो तो हरी मिर्च काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी। और भी अगर आपका पालक, धनिया वगैरह है तो इस तरह के कागज़ के बैग में अगर आप डाल के रखोगे फ्रिज में तो ख़राब नहीं होगा। अगर हम पॉलीथीन में डाल के चीज़ रख देते तो ख़राब हो जाती है। पॉलीथीन में कभी मत रखो, इस तरह के कागज़ के बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बैग भी फेंकने नहीं चाहिए। तो सब्जियां बन गई है दोनों और अभी रोटी बना लेते हैं। और ये देखो तवे पे आज रोटी मेरी कितनी बढ़िया बढ़िया सी फूली है। मेरी नानी बनाती थी इस तरह की रोटियां, तवे पे रोटी फुला के, तो बड़ी टेस्टी लगती थी। पर अभी वही है कि इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वरना ये रोटियां बड़ी टेस्टी बनती है, करारी करारी। जो रोटी तवे पे ही सिकती है, इनका टेस्ट ही अलग होता है। और ये देखिए चटनी का कितना बढ़िया मज़ेदार कलर आया है। और इस चटनी को पकने में टाइम लगता है करीबन आधा घंटा। ये आधा घंटा
पकती है बिल्कुल हल्की आंच पे, तभी ये चटनी जो है ख़राब नहीं होती। करीबन 15 दिन तक ये चटनी ख़राब नहीं होगी। तो जी अब लगा लेते हैं फटाफट थाली। भूख लग गई है, सुबह से लगी हुई हूँ कामों में, तो अब थाली लगा लेते हैं। और जब भी थाली लगाओ, थाली में कभी भी 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो मैं 2 ही रोटी खाती हूँ दिन में, पर आज भूख लगी हुई है, सुबह नाश्ता नहीं किया था। और जब भी थाली में अगर 3 रोटी रखो तो थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दो। तो इस तरह से करना चाहिए, ये बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे। तो जी ये था आज का वीडियो, बिल्कुल सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जाते जाते एक और बढ़िया सा टिप, ये जो नींबू के छिलके हैं इनको भी हमें फेंकना नहीं होता। इनको 2 दिन आप पानी में भिगो के छोड़ दो, और फिर ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। बहुत अच्छे अच्छे फूल आएंगे। और अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा है और उस पर कीड़े लग गए हैं तो इसको स्प्रे बॉटल में डाल लो इस पानी को, और वो पानी स्प्रे करो तो सारे कीड़े जो है ख़त्म कर देगा। तो देखा, जाते जाते एक और बढ़िया सा टिप आपको दे दिया। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। टाटा बाय।